दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी को मिलेगी राहत। सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 4 कंटेनर में है 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। भारी सुरक्षा में दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचेगी ऑक्सीजन की खेप। दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयार कर रखे हैं टैंकर। बोकारो से एमपी के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, भोपाल और जबलपुर को मिलेगा ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में सिंगापुर से आएंगे 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव का दौरा करने पहुंचे स्पेशल सीपी, सिलेंडर भरवाने वालों की लगी है लंबी कतार। बीएचईएल ने हरिद्वार यूनिट में शुरू किया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को मिलेगी ऑक्सीजन। वायुसेना ने दुबई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर्स किए एयरलिफ्ट, पानागढ़ में होगी रीफिलिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू, रोजाना 2000 सिलेंडर भरने की क्षमता। ऑक्सीजन की कमी पर फूटा लोगों का गुस्सा, लोगों ने घंटों किया आगरा कानपुर हाईवे जाम। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, केंद्र से मांगा है निपटने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दवाओं पर मांगा जवाब, वैक्सीन के तरीके और लॉकडाउन पर सवाल। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए आयोग जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को रैली करने से रोकने में नाकाम रहा है चुनाव आयोग। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारियों पर अगर कत्ल का मुकदमा चले तो गलत नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग का बड़ा बयान, कहा अब घर में मास्क लगाने की नौबत। नीति आयोग ने कहा कि ऐसा वक्त है जब संक्रमण से बचने के लिए हम मेहमानों को घर ना बुलाएं। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा भय ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों से अपील, कहा रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल ना बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना से लड़ने के लिए चेन तोड़ना जरूरी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें लोग। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 380 लोगों की महामारी से गई जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में करीब 20,000 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा, अग्रसेन अस्पताल की नर्स गिरफ्तार। दिल्ली के अशोका होटल में बना कोविड केयर सेंटर, संक्रमित जजों का होगा इलाज। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट, एक दिन में 48,700 नए मामले, 20,000 केस कम हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 524 लोगों की गई जान, एक्टिव केसेस 6,74,000 से ज्यादा। मुंबई में घट रहे कोरोना के केस, 24 घंटे में 3,876 नए मामले। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 70 की गई जान, संक्रमण दर 14% के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, सरकार का हर दिन 6 से 7 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,500 से ज्यादा मामले, 249 की गई जान। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक नए मामले, 4,566 नए मामले। यूपी में लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या, एक्टिव केसेस 3 लाख के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी बोले कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, कहा नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,438 नए मामले, 84 ने तोड़ा दम। राजस्थान में एम्बुलेंस और शव वाहन के लिए किराए फिक्स किए गए, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। राजस्थान सरकार के कोरोना से मौत पर सम्मान में अंतिम संस्कार का किया गया ऐलान, नगर निकायों के सारे खर्च उठाने के आदेश। राजस्थान में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने की बैठक, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर केंद्र को लिखी चिट्ठी, 3 मंत्री आएंगे दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक गिरफ्तार, 9 दूसरे लोगों को जाना पड़ा हवालात। गुजरात में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए मामले। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 215 लोगों की गई जान, कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले। एमपी में 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा नए मामले, 88 की गई जान। बिहार में फिर कोरोना के नए केस 11,000 के पार, एक दिन में 67 मरीजों की गई जान। झारखंड में फिर एक दिन में कोरोना से 100 से ज्यादा की मौत, नए केस 5,500 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 201 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, राजधानी बेंगलुरु में 16,500 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक में सख्ती, कल रात से 14 दिन का सख्त कर्फ्यू। केरल में बीते 24 घंटे में 21,890 नए मामले, 28 की गई जान। तमिलनाडु में फिर 15,000 से ज्यादा कोरोना मामले, राजधानी चेन्नई में सबसे ज्यादा बुरा हाल।
बंगाल में करीब 16,000 कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में 68 की गई जान। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब की मदद करेगी सेना और वेस्टर्न कमांड ने दिया प्रस्ताव। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में बनाएगी अस्पताल। IMA से डॉक्टर्स और स्टाफ की मांगी मदद। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में पहले दिन 123 मरीज भर्ती, यहां है 500 बेड की सुविधा। कोरोना के मरीजों को खाना देने में जुटा इस्कॉन मंदिर, एक फोन पर घर तक आएगा फ्री भोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के सामने लगाई गई गुहार तो कहा भगवान को नारियल चढ़ाओ, मां ने तोड़ा दम। झांसी में ऑक्सीजन की लूट, गोली मारने की धमकी देकर ले गया सिलेंडर। वाशी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, एक डॉक्टर के नाम पर अवैध रूप से मंगाए गए 50 से ज्यादा सिलेंडर। ब्लैक में रेमडेसिविर बेचने वालों को ईडी ने दबोचा, 21,000 में बेच रहा था इंजेक्शन। गुरुग्राम में नहीं मिल रही है एम्बुलेंस, निजी गाड़ियों में शवों को ले जा रहे हैं लोग। रांची के डोरंडा में खुला 100 बेड वाला कोविड अस्पताल, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्तार अंसारी को हुआ कोरोना, बांदा जेल में आइसोलेशन में रखे गए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को हुआ कोरोना, तिहाड़ जेल में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में चला सैनिटाइजेशन अभियान, रेलवे स्टेशन, बस और एयरपोर्ट पर छिड़काव। शनिवार रविवार को नहीं चलेगी ग्रेटर नोएडा मेट्रो, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का निर्देश, सरकारी निजी कोविड अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेड की संख्या। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, लखनऊ के अस्पतालों में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। बंगाल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, हुगली में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन। मालदा के वैष्णव नगर से निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष की कोरोना से मौत, गंभीर हालत में लाया गया था कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नादिया के शांतिपुर में 2 उम्मीदवार पॉजिटिव, कोरोना से लेकर सभी इंतजाम किए गए। कांग्रेस समर्थित रिजू घोषाल पर कुछ दिन पहले हुआ था हमला। वैक्सीन के दामों को लेकर विवाद के बीच केंद्र की पहल, सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन के दाम कम करने के लिए दोनों कंपनियों से बात। सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कहा वैक्सीन की कीमतें कम करने की संभावना देखें। कई राज्यों के सीएम कर चुके हैं वैक्सीन का दाम कम करने की मांग। देश में वैक्सीन के एक दाम की मांग। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना आसान बनाने की कोशिश में है केंद्र सरकार। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य। नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, 240 फेक इंजेक्शन बरामद। कोरोना से बचाने के लिए अनूठा प्रचार, कमर में नगड़िया बांधकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। कोरोना संक्रमित दूल्हे ने पीपी किट पहनकर की शादी, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ समारोह। शादी समारोह में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में कोरोना कर्फ्यू में चोर बेखौफ, रिटायर्ड जवान की लाइसेंसी बंदूक समेत लाखों का सामान लेकर फरार। जेल से छूटे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू सीधे पहुंचे रकाबगंज गुरुद्वारा। चुनावी ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की राइफल से संदिग्ध हालत में चली गोली, इलाज के दौरान मौत। सियाचिन में बर्फ खिसकने से सेना के 2 जवानों की मौत, बाकी सभी खतरे से बाहर। पटरी पर गिरा बच्चा, पॉइंट्समैन ने जान पर खेलकर बचाया। गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में बवाल, नर्स और डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट। कानपुर में महामारी एक्ट के तहत कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नीरज सचान गिरफ्तार, डॉक्टर्स में आक्रोश। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग बने प्रेरणा, जोश और जज्बे से दी महामारी को मात। ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स के घर में घुसा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का असर, हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे कम श्रद्धालु। कानपुर देहात से के सनाया गांव में कल मतपेटी बदले जाने की अफवाह पर बवाल, लोगों ने किया पथराव। पंचायत चुनाव के मतदान के बाद बलरामपुर के नवानगढ़ में 2 बवाल उपद्रवियों को पकड़ा गया, 2 वाहनों में लगाई थी आग। धौलपुर में प्रशासन 2 नाबालिग लड़कियों की रुकवा चुका है शादी, परिवार को लगाई फटकार। सीएम अशोक गहलोत के घर जिले जोधपुर में 21 घंटे बाद हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, कल ही सरकार ने किया था सरकारी खर्चे पर
सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का ऐलान। कोरोना काल में लोगों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए गीत बनाएंगे पंजाबी गायक बी प्राक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की मुलाकात।